हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र से एक डेरिवेशन की, जिसमें आपको बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से जो चैप्टर है उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा चुंबक के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक के कारण बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो हमें एक चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसका मतलब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं तो इसके सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ना वो एक समान होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो गया। उसके बाद इसमें एक चुंबक रखा गया, तो इस चुंबक को रख देते हैं। ठीक है, इस चुंबक को रख देते हैं। तो ये चुंबक हो गया जिसका ये ध्रुव नॉर्थ साउथ में और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये जो इसका जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ पोल है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो इस पर जो बल कार्य करेगा, तो वो बल जो कार्य करने वाला है वो हमारा MB होगा। और उसके बाद ये इस दिशा में गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो इसके जो नीचे वाला ध्रुव होगा ना वो इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो यहाँ पे भी समान बल कार्य करेगा लेकिन विपरीत दिशा में। ये जो ऊपरी ध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगी, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये वाला जो ध्रुव है वो इसके विपरीत दिशा में गति करेगा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे लाएँ तो इसके बीच की लंबिक दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कोण बनाएगा जिसको हम क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। ठीक है, ये समकोण हो गया। और द्विध्रुव यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ और यहाँ की जो बीच की दूरी, दोनों बीच की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा ना, तो वो मान लीजिए दो ध्रुव है और दोनों ध्रुव के बीच की दूरी हमारा क्या हो गया, 12 है। और ये जो लंबाई है ना, इसको हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं या सार्थक लंबाई कहते हैं। तो जब नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव होता है एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई या सार्थक लंबाई कहते हैं। और इसे हमेशा हम A से सूचित करते हैं। तो A बराबर हमारा क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई हो गई हमारी 12 हो गई। और यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी बिंदु P मान लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं या भाषा लिखते हैं। तो लिखेंगे, माना कि B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें NS एक चुंबक को रखा गया है और ये जो चुंबक की जो लंबाई है वो 12 है। देखिए यहाँ पे माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में NS एक चुंबक रखा गया जिसकी लंबाई क्या हो गई, 2L हो गई। चुंबक है ना, चुंबक को थीटा कोण से अगर B की दिशा में विक्षेपित करते हैं तो इसके ध्रुवों पर जो बल लगेगा MB और MB लगेगा। लेकिन ये दोनों क्या होता है, हमेशा समांतर और एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इस तरह इन दोनों ध्रुवों पर एक बल युग्म का निर्माण होता है। तो वहीं लिखेंगे कि ध्रुव जो होता है ना, चुंबक को थीटा कोण से विक्षेपित करने पर, B की दिशा में विक्षेपित करने पर इन दोनों पर MB और MB समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। विपरीत दिशा में बल युग्म की रचना करेंगे, विपरीत दिशा में होंगे या बल युग्म की रचना करेंगे। तो यहाँ तक आ गया कि चुंबक को B की दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो B माने हैं ना, इस B की दिशा में थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो इसके ध्रुवों पर MB और MB, यानी इस पर भी MB और इस पर भी MB परस्पर समान, समांतर तथा विपरीत दिशाओं में होंगे। यानी इस ध्रुवों पर जो बल कार्य करेगा वो MB और MB होगा, किंतु समान, समांतर और विपरीत दिशा में होगा। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र में होगी जबकि इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे देख, इस तरह ये दोनों मिलकर एक बल युग्म का कार्य करते हैं। तब बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, तो बल युग्म का आघूर्ण, तो इसका जो आघूर्ण आएगा, और आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, तो टॉर्क बराबर हमारा होता है बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी।
ठीक है। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, इस पर जो बल कार्य कर रहा है एम बी और इनके बीच की जो लंबवत दूरी हो गई हमारी ये हो गई। तो हमारे पास ये कर्ण रहा और ये क्या रहा हमारा आधार रहा और ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला उपयोग करेंगे और इसको मान निकाल लेंगे। तो हमारी जो लंबवत दूरी हो गई एन पी हो गई। तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे एन पी रखेंगे। तो बल की जगह पर टॉर्क बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे एम बी और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन पी। एन पी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है हमारा लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ हमारा कर्ण दिया होगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और लंब हमारा देखिए इस पर इसमें देखते हैं तो एन पी हो गया। तो इसके जगह पर रखेंगे एन पी और बटा कर्ण हमारा ये इस फिगर में कर्ण हमारा क्या हो गया 2l हो गया। तो इसके जगह पर रखेंगे 2l। तो यहाँ पे हो गया 2l, ठीक है। तो एन पी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा बराबर हमारा हो गया एन पी। तो यहाँ एन पी का मान निकल गया। तो इस एम बी की देखिए एन पी की जगह पर क्या रखेंगे हम टॉर्क बराबर एम बी की एम बी हो गया और क्रॉस यहाँ पर रखेंगे 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कोण कितना डिग्री का बनाता है। यहाँ 2l और m जो मिलकर बनाएगा हमारा p, जो कि इतना बराबर कहता है 2lm बराबर होता है p। तो यहाँ हमारा इसके जगह पर क्या रखेंगे हम p रखेंगे। सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी 2lm बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे m। देखिए 2l को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे a बराबर क्या 2l बराबर क्या लिखे a ना। तो 2l बराबर क्या लिखेंगे हम a लिखेंगे। टॉर्क बराबर एम बी और यहाँ पे हो जाएगा गुना ये a साइन थीटा हो गया, a साइन थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ हमारा m और m मिलकर m बनाता है। m इंटू a बराबर क्या होता है हमारा m इंटू a बराबर हो जाता है हमारा m, ठीक है। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा। और जब साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, अगर साइन थीटा को हम हटाते हैं तो उसके जगह पर हमारा क्रॉस जुटाता है एम क्रॉस बी, ये हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला है एम क्रॉस बी। यानी इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब द्विध्रुव ध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इस चुंबक को घुमाते हैं तो उस समय इस पर बल युग्म कार्य करता है। उस बल युग्म का जो मान आएगा एम क्रॉस बी आएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।